असनाउल्लाह बलोच साहब, इनफैक्ट जो ब्रेक से पहले मैंने सवाल आपके सामने रखा कि सर जो फॉल्ट लाइन का आपने जिक्र किया कि शायद गुर्बत एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है और ये शायद दुश्मनों को मौका फराहम करती है इस तरह के लोगों को फिर अपने लिए इस्तेमाल करने के। सर ये तो हमने साउथ पंजाब में भी देखी है, इंटीरियर सिंध में भी और पाकिस्तान के कई और इलाकों में भी होगी, बट वहाँ पर वो हालात नहीं है कि जिस वक्त बलूचिस्तान के अंदर है। तो देखिए बलूचिस्तान का एक तो ये है कि ये मेरे ख्याल में 5-10 मिनट के इस डिबेट में कवर भी नहीं हो सकता है। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि आप जब बलूचिस्तान के हवाले से पॉलिसी बनाते हैं या बात करते हैं, आपने कम अज़ कम बलूचिस्तान की 200 साल तारीख़ उठाकर देखनी है। बलूचिस्तान में एक जो कल्चर है रेजिस्टेंस का, दिस हैज़ बीन देयर सिंस लाइक 80s से 1800 से। तो जब 18वीं सदी से अंग्रेज़ यहाँ पर आए, बहुत से मामलात में आखिर तक तकरीबन 1947-48 तक अंग्रेज़ मुख्तलिफ मुआहदात के तहत यहाँ पर हुकूमतें करते रहे, लेकिन अंग्रेज़ को यहाँ पर बड़ी शद्दुमत से तकरीबन मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। देखें, कुछ इलाकों के कल्चर होते हैं जहाँ पर लोग अपनी बात सियासी जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ाते हैं और उनकी बात सुनी भी जाती है, और बलूचिस्तान में ये मरहले सारे तय हुए। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आपको गिना देता। अगर आप 1948 से लेकर लियाकत अली खान साहब के वक्त दौर अदवार में जो कमीशन और कमेटी बलूचिस्तान से मुतल्लिक बनी, बिल तदरीज कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं है जिसने बलूचिस्तान से मुतल्लिक कोई कमेटी ना बनाई हो, कमीशन ना बनाए हों, कैबिनेट्स की कमेटियाँ कमीशन नहीं बनी हुई। कि ब्रोई साहब की सरबराही में जुल्फ़िकार भुट्टो के वक्त में कमीशनें बनाई गई, उससे पहले भी बनाई गई, लेकिन किसी भी हुकूमत ने बलूचिस्तान से मुतल्लिक एक जामा कभी मंसूबा नहीं बनाया कि ये बलूचिस्तान से मुतल्लिक हमारी पॉलिसी है, इतने रिसोर्सेज। क्योंकि एक देखें, वफाकी निज़ाम क्यों कहा जाता है? जब वफाक कहा जाता है, इसका मतलब ये एक ऐसा मुल्क जहाँ पर कसीरुल लिसानी, कसीरुल कौमी, कसीरुल सकाफ़ती और बल्कि कसीरुल मज़हबी जब जो कौमें रहती हैं, तो फिर वहाँ पर ये वफाक का निज़ाम राइज किया जाता है कि कौमों को ऐसे ना हो कि कहीं उनकी आबादी को कम तादाद आने की वजह से उनका मजाक ना उड़ाया जाए, उनके वसाइल न लूटे जाएं। तो वो आप ऐसे अरेंजमेंट्स करते हैं उस वफाकी निज़ाम के तहत। फिर उस वफाकी निज़ाम में कुछ मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से वफाकी निज़ाम बनाया गया, लेकिन मॉडल में कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं लाई गई जो बलूचिस्तान की कम आबादी वाला जो जिसको अभी हम जवाज़ बनाते हैं, 12 के जो सरदार रहे हैं, नवाब रहे हैं, वहाँ पे हुकूमतें की हैं। देखिए, लोग इनफरादी किसी की हुकूमत के लिए, हुक्मरानी के लिए, इसके लिए झगड़ा नहीं करते हैं। फिर ये बलूचिस्तान में जब ये सारी चीज़ें बढ़े, एक बहुत ही हिस्टोरिकली यहाँ पर पॉलिटिकल मूवमेंट्स रही हैं। तो वो अगर आप हम इसको कंपेयर करें किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी तहसील के साथ, तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी इनजस्टिस होगी। ये बलूचिस्तान के खुद जोग्राफिए को, उसकी सियासत को, उसकी तारीख़ को, वहाँ के लोगों के मिजाज और नफ्सियात को समझने से एक किस्म की जो है वो लाताल्लुकी है, जो बलूचिस्तान को साउथ पंजाब के किसी एक डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपैरिजन करवा के फिर आप कहें कि जी वहाँ पर ये चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर लोग क्यों बंदूक नहीं उठाते, वहाँ पर लोगों ने उठा लिया। तो मैं आपको कह रहा हूँ, आपका फेडरेटिंग यूनिट्स है, 2000 किलोमीटर तवील वो अपना सरहदात जो है मुख्तलिफ दो ममालिक के साथ आपकी जो है शेयर करता है, ईरान और अफगानिस्तान के साथ। 700 किलोमीटर की आपकी साहिल है। लोगों की तिजारत जो ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ हुआ करता था, अब तिजारती जराए बंद हो गए हैं, कारोबार बंद हो गए हैं। सही वक्तन फवक्तन पूरी दुनिया में जो तरक्की हुई है। सब ये सारी बातें बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त, लेकिन जैसे जनरल साहब ने भी कहा कि पिछले अरसे में देखा जाए तो वहाँ पे जितने चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मेजॉरिटी वहाँ के सरदार्स हैं, वहीं के सन ऑफ द सॉइल हैं। सर, को बाहर से लोग तो नहीं थे और वो इस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं, बट वो जब पार्लियामान में बैठते हैं वो इस तरह की बातें तो नहीं कर रहे जिस तरह की आप कर रहे हैं कि शायद हम बलूचिस्तान की साइकी को नहीं समझ पाए, वहाँ के लोगों को नहीं समझ पाए, उनको किस तरह इंगेज करना है। सर, लोग तो आए, इस निज़ाम का हिस्सा भी बने हैं, बट अगेन हालात वैसे के वैसे। सर देखें, एक बात हमें माननी पड़ेगी, पाकिस्तान के अंदर जो हमारा सियासी निज़ाम है, हम 9 साल तक इस मुल्क को आइन नहीं दे सके। हम तकरीबन इस मुल्क में 40 साल तक एक अच्छी जमहूरियत जिसमें लोगों की सह हो, लोगों की ख्वाहिशात, एहसासात की जो है तर्जुमान हुकूमतें आज तक पाकिस्तान में नहीं बनी। 30-40 साल जो हमने वो ज़ाया किए, उसको भी पाकिस्तान के अदम इस्तेकाम, इस तरह के माशरती अदम इस्तेकाम, और जिस तरह जाहिद साहब ने कहा कि जो सोशल मूवमेंट्स बड़ी डेवलप हो जाती हैं, फिर वो अनार्की की तरफ, सिविल अनरेस्ट की तरफ चली जाती हैं, ये उसका एक रीज़न ये भी है। दूसरी बात ये कि अभी भी जो आप इलेक्शन करवाते हैं, जिन सरदारों को आप लाते हैं, वो सरदार कभी भी वो बलूचिस्तान के अंदर जेन्युइन पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत नहीं आते हैं। वो मरून मिन्नत होते हैं वफाकी हुकूमत के। मौजूदा दौर भी यही चल रहा है। इलेक्शन में जिस तरह के लोगों का एतमाद जमहूरी निज़ाम से, रियासती निज़ाम से, रियासती इदारों से उठता जाता है, ये बहुत तल्ख एक हकीकत है, और इस तल्ख हकीकत पर हम बातचीत
के लिए तैयार नहीं है। जब तक आप समझेंगे नहीं कि मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा सर, अगेन क्योंकि आप चीज़ों को बड़ा डीपली देखते हैं, समझते भी हैं, और आपके बारे में कहा जाता है कि शायद आप बड़े एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देख के तो बात करते हैं। मैं सिंपल एक क्वेश्चन है कि इस वक्त जो वहाँ पे एक इंसर्जेंसी में नज़र आ रही है, आपको लगता है कि इस पर बैरूनी हाथ भी है? गोया कि जो रियासत पाकिस्तान कह रही है कि सिर्फ ये नहीं कि गुर्बत एक वजह है, बट कि हिंदुस्तान बाकायदा एक मनसूबाबंदी के साथ वहाँ के नौजवानों को रियासत के खिलाफ खड़ा कर रहा है। देखिए, पूरी दुनिया की तारीख उठा के देखें, जहाँ भी मुल्कों में, जिन मुल्कों ने अपने ऐसे अहम सूबे, जिसको बलोचिस्तान कहते हैं, इट्स अ रीजन, इट्स नॉट जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस, आपने बलोचिस्तान के हवाले से मतलब कभी भी इतनी तफसीलन अच्छी वो पॉलिसी नहीं बनाई है। तो ऐसे ऐसे जो सूबे हैं जो बहुत स्ट्रेटेजिक हैं, रिसोर्स रिच हैं, फिर वहाँ पर लोगों के मसाइल जो हैं काफ़ी अरसे से दबे हों, ये पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इस तरह की तहरीकें उठते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मैंने शुरू में यही कहा कि जो मुल्क जो हैं वो बहुत अहम और जामे पॉलिसी बनाने से वो क्या कहते हैं कि इनकार करते हैं, तो वहाँ पर मुदाखलतें होती हैं, लोग आपके फॉल्ट लाइंस को कैपिटलाइज करते हैं। तो इसको मैंने शुरू में ही आपको बताया, वी हैव टू टॉक अबाउट आवर मिस्टेक्स। हम इस तरह के प्रोग्रामों को इस वक्त ज़ाया ना करें 20 साल से कि जी हमारा बाहर का दुश्मन है, वो हमारे अंदर हमारे मसले पैदा कर रहा है। लेकिन हम कभी अपने 15-20 मिनट इस पर भी ज़रूर ज़ाया करें कि हमने कौन सी अच्छाइयाँ की हैं, हमने कौन से बेहतर पॉलिसी बनाई है, हमने कौन से टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं जो अचीव नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बड़ा अहम नुक्ता है ये बड़ा अहम नुक्ता है। बट अगेन सर, थोड़ा सा ये भी आता है कि कल अगर आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो कि अब शायद हम वहाँ पे ज़रब तर्ज का एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो लगता है कि बलूचिस्तान का हल गोया कि मिलिट्री ऑपरेशन में है, या कहा जाता है कि नाराज़ लोगों को अंगेज भी करना चाहिए? क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान के साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं, दुनिया को हम कहते रहे कि तालिबान के साथ बैठे डायलॉग करें, मसाइल को हल करें, यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन इज़ ए गुड ऑप्शन। चिराग साहब, इशू ये है कि मिलिट्री ऑपरेशन को हमें समझते हैं कि शायद एक मिलिट्री से पूरे, यानी कि आपने हथौड़ा उठाया और हर चीज़ को आप प्रॉब्लम को कील समझ के मार के ख़त्म करते हैं। इट इज़ नॉट हैपनिंग। मिलिट्री ऑपरेशन इज़ नॉट लाइक दैट। मिलिट्री ऑपरेशंस क्या हैं? अभी सनाउल्लाह बलोच साहब ने, भाई हैं जी हमारे, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, क्योंकि मंतक से बात करते हैं और पाकिस्तान को ठीक करना है, उनका भी वही मकसद है, हमारा भी यही सबका। मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री के बीच में कभी ये सोच नहीं होती कि बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ किया जाए ऑपरेशन। मुख्तलिफ ऑपरेशन हो, यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने भी, सिविल लीडर्स ने भी यहाँ मिलिट्री को यूज़ किया है जी। वी हैव अ हिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली। मिलिट्री ऑपरेशन प्रिसीजन के साथ अगेंस्ट दोज जिन्होंने वेपन्स उठाए हैं। देखिए, पीस को जितना पाकिस्तान ने चांस दिया है, पीस को जितना स्टेट ने चांस दिया है इन ऑल रीजन्स, शायद दुनिया में कभी इतना चांस दिया क्या हो जी। सफ़र भी किया है, कुलभूषण यादव एक जीती जागते एक एप्लीकेशन बैठी हुई है। बलूचिस्तान डोवल की स्पीचेस सुन लें, जीते जागते वो स्पीचेस, दे आर क्लेमिंग इट कि बलूचिस्तान में हाँ कर रहे हैं, हम दिन दहाड़े कर रहे हैं, दे आर क्लेमिंग इट। कनेक्शंस भी हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं, कनेक्शंस भी हैं। आपने बलूचिस्तान के मिलिटेंट्स के इलाज होते इंडिया के हॉस्पिटल्स में नहीं देखा? आपने जो अभी इस वॉर में जो बलोच डिसिडेंट्स हैं, जो बलोच नाराज की तो टर्म ही गलत किसी ने कॉइन कर दी। नाराज क्या होता है जी? ठीक है, ऊपर नीचे चीज। नाराज का मतलब है कि वो नाराज, अगर सोसाइटी में आपको भी प्रॉब्लम्स है ना, आप DI खान से, मुझे पता है कितनी डेवलपमेंट है, एक ही जगह से मैंने आपकी भेड़ बकरी और इंसानों को पानी पीते देखे जी, आज भी देख रहा हूं, तो आप नाराज हो गए। देखिए, मिलिट्री ऑपरेशंस आर द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, परस्यूइंग योर ऑब्जेक्टिव्स थ्रू अदर मीन्स। ये पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे ना, आप बैठे, हु इज स्टॉपिंग यू? प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, आप सारे बैठे मसले को हल की तरफ ले जाने के लिए, न कि अपनी पावर में आके उसकी जो पावर की जो पर्क्स प्रिविलेजेस है उनको तो सारे एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उससे जो अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैंने आपको एक छोटी सी अभी मिसाल दी, 83,000 लेवीज की मैंने आपको मिसाल दी है, 60% घोस्ट है, तो उसको क्या कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने या कोर कमांडर ने तो नहीं ठीक करना ना। अनफॉर्चुनेटली पैटर्न ऐसा बन गया है। मैं तो पहले कन्फेस किया कि चूंकि नुमाइंदगी 16-17 सीटें होती है, शायद इतना पोलिटिकल प्रेशर्स भी नहीं होता है MNAs का। फिर अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स में जितने
इतनी विद ऑल माई रिस्पेक्ट, मैं डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हामी हूँ, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, इसमें स्पेस क्रिएट की जाती है, हमारे मसाइल का हल भी इसी चीज में होगा, ट्रू डेमोक्रेसी में। लेकिन उसके बाद क्या करप्शन वहां पे खत्म हो गई है? इस डेमोक्रेसी से कितना लोगों ने फायदा उठाया? अभी जो वसाइल की हम बात करते हैं, हु इज स्टॉपिंग देम कि वो वसाइल उनके ऊपर न लगाए जाए? एक ऑडिट जरूर करें कि जब से 71 72 से ये सूबा बनो से अब तक कितने फंड्स गए, परसेंटेज निकाल दीजिए कितना लग गया बाकी सारे सूबों की, तो वी विल हैव लिटिल बैड रिजल्ट्स। कहने का मकसद ये है कि लेट्स कन्फेस कि अकुमुलेटिव मिस्टेक्स हैं। बलोची सबकी तरफ देख रहा है, अभी कॉमनर्स ने थोड़ा सा प्रेशर भी बिल्ड कर दिया है, सरदारों के ऊपर प्रेशर भी आ गया, पॉलिटिक्स वहां की चेंज हो रही है। आम जो बच्चा है आज का, जो यूनिवर्सिटी 11 यूनिवर्सिटियां हो गई हैं, ऑफ कोर्स बहुत बड़े प्रॉब्लम है, सबवर्जन्स के इश्यूज हैं, इनको इश्यूज को हल करना है विद दिस पर्पस कि हमने पाकिस्तान को और बलूचिस्तान को तवाना करना है। बलूचिस्तान के बगैर पाकिस्तान नहीं है और पाकिस्तान के बगैर बलूचिस्तान नहीं है। अगर विल हो ना, विल सोल्यूशन की तरफ जाने की, तो वी ऑल कैन गो। मैं तो हमेशा जब भी मिलिट्री हमारे भी लोग मिलते हैं, मैं कहता हूं पॉलिटिकल लीडर, सोशल साइंटिस्ट, बलूचिस्तान के रहने वाले लोग, हम बिल्कुल इसकी तारीख से वाकिफ हैं, इनके मजाज से वाकिफ हैं। ये सख्ती के साथ सख्त होते जाएंगे, नरमी के साथ नर्म होते जाएंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स जो किसी और की गेम कर रहे हैं, उनको अगर हम आज पाकिस्तानी कहेंगे या बलोची कहेंगे, तो मेरी बलोच बच्ची आज तक सुसाइड बॉम्बर किसी ने नहीं बनाई, मेरी बलोच बहन के किसी ने जिस्म के ऊपर बम नहीं बांधा, तो दिस इज नॉट गुड। तो आई थिंक थिंग्स विल इंप्रूव, आप देखेंगे। लेकिन जो काइनेटिक प्रिसीजन के साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में अब इजाफा होगा, एंड दीज पीपल जो किसी की बेहस पे खेल रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव, उनको अब इसके सोशल और डेप्रिवेशन और पॉलिटिक्स के गाब में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग।